साथियों, आपको किसान गेहूं बेचने हेतु पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। साथियों, गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आपको लिखना है fcs.up.nic.in। इतना लिख करके सर्च करना है। साथियों, जैसे आप सर्च करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। साथियों, आप देख रहे होंगे खुशहाल किसान यूपी पहचान का एक पॉपअप आएगा, उसको क्लोज करना है। उसके बाद साथियों खरीद हेतु किसान पंजीकरण का एक ऑप्शन शो होगा। साथियों, आपको उस पर क्लिक करना है। साथियों, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस होगा। उसके बाद खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, खरीद हेतु किसान पंजीकरण। साथियों, यहाँ पर ऑप्शन खुल गया। आप अपना आधार संख्या डालेंगे। आधार संख्या डालकर साथियों आप कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद साथियों आप टिक करेंगे जहां मैं अपनी पहचान लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। साथियों, जैसे आप उस पर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा आप वेबसाइट। साथियों, आप देखेंगे किसान का नवीन पंजीकरण नवीनीकरण साथियों खुला हुआ है। उसके बाद साथियों आप विपणन शब्द पर जहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, रबी पर क्लिक करेंगे। साथियों विपणन वर्ष, उसके बाद फसल का प्रकार। साथियों, आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे सावधानीपूर्वक। साथियों, आप देख रहे हैं विपणन शब्द में रबी हो गया। उसके बाद विपणन वर्ष चुनेंगे साथियों। उसके बाद फसल का प्रकार चुनेंगे। साथियों, विपणन वर्ष हमने 2025-26 चुना। उसके बाद फसल का प्रकार गेहूँ चुना। उसके बाद साथियों देख रहे हैं आप रेड कलर में नवीन पंजीकरण नवीनकरण, तो साथियों उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन साथियों ओपन होगा। यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक साथियों। पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं आपको हम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं, तो साथियों इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे साथियों। पढ़े हम आगे बढ़े पर जहाँ लिखा हुआ साथियों उस पर क्लिक करेंगे। साथियों, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे कुछ प्रोसेस होगा, अगला पेज ओपन हो जाएगा। साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं किसान का नाम। साथियों, जो किसान का नाम होगा आधार कार्ड के अनुसार उसका नाम टाइप करेंगे। नाम साथियों सावधानीपूर्वक टाइप करेंगे। उसके बाद साथियों उसका जेंडर चुनेंगे, मेल फीमेल जो भी होगा। उसके बाद साथियों आधार संख्या, किसान का आधार संख्या डालेंगे। उसके बाद साथियों कैप्चर कोड को फिल करेंगे। साथियों, कैप्चर कोड फिल करने के बाद साथियों देख रहे हैं आप टिक करने के लिए, चेक मार्क करने के लिए बोला गया है, उस पर टिक करेंगे जहां लिखा है मैं अपनी पहचान प्रमाणित करने हेतु। साथियों उसको टिक करने के बाद आप देख रहे हैं साथियों नीचे देखेंगे आप सुरक्षित करें आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साथियों आप कस्टमर का या किसान का व्यक्तिगत डाटा खुल जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ किसान का प्रकार पूछ रहा है, आप किसान का प्रकार किसान डालेंगे। उसके बाद आपका पूरा डिटेल शो करेगा। साथियों यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद पिता या पति का नाम साथियों अंग्रेजी में डालेंगे। उसके बाद किसान का श्रेणी चुनेंगे। फिर साथियों उसमें जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे। साथियों किसान का अस्थायी पता। साथियों देख रहे हैं आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर है या उत्तर प्रदेश के बाहर हैं। उसके बाद साथियों तहसील सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्षेत्र का प्रकार, उसके बाद गांव, पिन कोड। उसके बाद साथियों लैंडमार्क साथियों जो आपका आपके आसपास का कोई फेमस जगह हो उसको लैंडमार्क बोलते हैं साथियों। उसके बाद इतना सब फिल करने के बाद फॉर्म को सावधानीपूर्वक फिल करेंगे। उसके बाद ध्यानपूर्वक देख लेंगे कोई मिस्टेक ना हो, कोई करेक्शन ना हो। साथियों जहाँ क्षेत्र का प्रकार लिखा हुआ वहाँ पर ग्रामीण रहेगा। अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हैं या शहरी एरिया से आते हैं तो आप शहरी चुनेंगे। साथियों यहाँ अपने अनुसार अकॉर्डिंग फॉर्म को ध्यानपूर्वक भर लेना है, फिल कर लेना है। उसके बाद साथियों संशोधित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। साथियों जैसे आप संशोधित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो कुछ प्रोसेस होने के बाद साथियों अगला पेज ओपन होगा। साथियों फॉर्म को हमने फिल कर दिया है और हमने पूरा डिटेल से सही डाला है। उसके बाद हम संशोधित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही साथियों संशोधित करने हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप देखेंगे
कि कुछ फॉर्म प्रोसेस होगा, उसके बाद अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। तो साथियों फॉर्म बहुत ही ईजी है, आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही घर बैठे ही कर सकते हैं, या किसी CSC सेंटर या जन सुविधा केंद्र पर जाकर या विजिट करके आप उसको फिल करा सकते हैं। साथियों आप देखेंगे जैसे हमने आगे बढ़ने पर क्लिक किया, ठीक एक डैशबोर्ड ओपन हो, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आपको देख रहे हैं यहाँ पर गेहूँ बेचने हेतु एक नामित सगे या सतह। साथियों अगर आप यहाँ पर किसी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, अन्यथा रहने देंगे। साथियों इसके बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा, किसान की भूमि का विवरण। साथियों नई भूमि जोड़ने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों आप अपने जनपद का नाम, तहसील का नाम, परगना, ये सब चुनेंगे। साथियों ये सब चुनते समय आपको बहुत ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना है, जो आपका ज़िला होगा, जनपद होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे साथियों जैसे हमारा यहाँ ज़िला है, हम अपने ज़िले को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। साथियों हमने अपने ज़िले को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद तहसील को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद परगना जो लगता होगा आपका, आप अपने अकॉर्डिंग अनुसार सिलेक्ट करेंगे। साथियों हमने अपना परगना सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ग्राम को चुनेंगे। साथियों यहाँ पर परगना हमने चुन लिया। उसके बाद अपने ग्राम को सिलेक्ट करेंगे। साथियों जैसे हम अपने ग्राम को सिलेक्ट कर लेंगे, वैसे ही हमें खसरा संख्या डालना होगा। उसके बाद साथियों जैसे खसरा संख्या आप डालेंगे, आपका नाम साथियों शो होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। साथियों देखते हैं हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। साथियों हमने अपने गांव को सिलेक्ट किया। उसके बाद खसरा संख्या चुनेंगे। साथियों आप देख रहे हैं ऊपर, आपको अगर खसरा संख्या पता है तो आप वहाँ पर डाल देंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद कहीं पर टिक करेंगे अलग जगह। साथियों ये अगर आपका खसरा संख्या मौजूद होगा तो तुरंत आपको शो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो रंग बताएगा। तो साथियों यहाँ पर आपको खसरा संख्या चुनना है और सही तरीके से चुनेंगे। साथियों जैसे हमने देख लीजिए, हमने एक सिलेक्ट किया। उसके बाद जैसे उसको सिलेक्ट किया, वैसे हम इस नाम पिता का नाम पर क्लिक करेंगे। साथियों जैसे किसान का नाम, पिता का नाम, साथियों जैसे हमने पे क्लिक किया, किसान का नाम आ जाएगा। उस पर साथियों क्लिक करेंगे, जितना उसका की भूमि होगी उसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। साथियों उसको देख करके उसके बाद भूमि का विवरण जोड़ने पर क्लिक कर देंगे। साथियों देख लीजिए हमने यहाँ पर अपनी खेतौनी ऐड कर दी है। अगर साथियों अगर खेतौनी गलत हो गई है तो डिलीट का ऑप्शन बना हुआ है, आप उस पर डिलीट कर सकते हैं। साथियों उसके बाद आगे बढ़ेंगे। साथियों आप देखेंगे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको फाइनल लॉक करने के लिए आएगा। साथियों जैसे आप वहाँ पर फाइनल लॉक वाले पर टिक करेंगे और उसके बाद लॉक कर देंगे, आपके पास एक OTP भेजा जाएगा। साथियों उसको OTP को फिल करके आप अपने किसान का पंजीकरण कर सकते हैं। साथियों जैसे आप OTP को फिल कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, वैसे ही आपको तुरंत आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी। साथियों अगर आपका 100 कुंटल से कम है तो तुरंत ही सत्यापित हो जाती है। अगर 100 कुंटल से ज़्यादा है तो आपको तहसील के द्वारा सत्यापित कराना पड़ता है। तो साथियों इसी तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।